कभी गौर किया है, दरवाजा बंद, कमरा अंधेरा, स्क्रीन की रोशनी चेहरे पर, दिल में हल्का सा डर, हल्का सा गिल्ट, फिर भी उंगलियां उसी साइट को खोलती हैं। खुद को बोलता है बस आज के बाद नहीं, और अगली ही रात फिर वही चक्कर। आज की फाइल उसी पर है। टॉपिक टॉक्सिक प्लेजर। जब सस्ती सुख की आदत तुम्हारी मर्दानगी, दिमाग और लाइफ धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। यह मीठा मोटिवेशन नहीं, यह सीधा कट है। चैप्टर 1। तुम मजा नहीं ले रहे, तुम खुद कंज्यूम हो रहे हो। तुम्हें लगता है तुम बस थोड़ी देर के लिए मूड हल्का कर रहे हो, पर सच्चाई यह है, हर बार जब तुम चीप कंटेंट, पॉर्न या वैसा ही गंदा मटेरियल खोलते हो, तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारे साथ पूरी इंडस्ट्री बैठी होती है, जो तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी नज़र को और तुम्हारी आदतों को अपना ग्राहक बना चुकी है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता तुम कितने कमजोर हो रहे हो, उन्हें फर्क पड़ता है तुम अगली बार कब वापस आओगे। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा बोर्डम, तुम्हारा गुस्सा उनके लिए बिजनेस है। तुम सोचते हो मैं कंट्रोल में हूं, असल में वे तुम्हें उंगलियों पर नचा रहे हैं। चैप्टर 2। डोपामीन का नशा, जिंदगी का दम घुटना। पहले खुशी मिलने के लिए कुछ करना पड़ता था। दोस्तों के साथ खेलना, आउटडोर जाना, कोई स्किल सीखना, किसी काम को पूरा करना। अब 2 क्लिक में तुम्हें ऐसा हाई मिल जाता है जो असली जिंदगी में कई बार सालों की मेहनत से भी नहीं मिलता। समस्या यहां शुरू होती है। तुम्हारा दिमाग इस सस्ते डोपामीन का आदी हो जाता है। धीरे धीरे साधारण चीजें फीकी लगने लगती हैं। किताब बोरिंग, काम बोरिंग, परिवार बोरिंग, सच्चे रिश्ते बोरिंग, क्योंकि दिमाग को हर कुछ सेकंड में नया शौक चाहिए। जब तुम स्क्रीन पर अजीब अजीब सिनारियो देखते हो, तुम्हारी आंखें तो देख रही होती हैं, पर तुम्हारा दिमाग अंदर ही अंदर रीराइट हो रहा होता है। यह नशा ऐसा है जिसका हैंगओवर कमरे के बाहर दिखता है। कम एनर्जी, कम विल पावर, हर काम में आलस, कोई भी चीज लंबा समय देके नहीं कर पाना। तुम सोचते हो यह बस मूड है, असल में यह तुम्हारी बार बार की चॉइस का बिल है। चैप्टर 3। मर्दानगी मरती नहीं, धीरे धीरे चीप हो जाती है। यहां बात सिर्फ शरीर की नहीं, यहां बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। हर बार जब तुम खुद ही खुद को स्क्रीन के थ्रू चीप सुख दे रहे हो, तुम खुद को अंदर से एक मैसेज भेज रहे हो, मुझे असली कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे खुद पर वर्क नहीं करना, मुझे इंतजार नहीं करना, मुझे बस झट से मजा चाहिए। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्राउंड लेवल से भी नीचे चला जाता है। लोगों से बात करने में डर, आंखों में देखने में डर, किसी भी लड़की के सामने खुद को बेहद छोटा फील करना, क्योंकि अंदर तुम जानते हो तुमने खुद को किस लेवल पर गिरा रखा है। लड़कियां भी सब डिटेल नहीं समझती, पर एनर्जी समझती हैं। उन्हें फील हो जाता है कौन खुद पर काम कर रहा है, कौन खुद को बर्बाद कर रहा है। और सच ये है, कोई भी इंसान उस इंसान को लंबे समय तक रिस्पेक्ट नहीं दे पाता जो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ हो। चैप्टर 4। अकेला राजा, अंदर से बिल्कुल खाली। तुम्हें लगता है ये तुम्हारा प्राइवेट जोन है, कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, पर असर हर तरफ दिख रहा होता है। रात देर तक जागना, सुबह थका उठना, फोकस पूरी तरह टूट जाना, काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी सीरियस चीज में कंसिस्टेंसी नहीं बनती। उसी समय में तुम कोई स्किल सीख सकते थे, अपना बॉडी बिल्ड कर सकते थे, पैसा बनाना सीख सकते थे, पर तुमने चुना 2 मिनट हाई। बाहर से तुम खुद को दिलासा देते हो, सभी तो करते हैं, मैं ही अकेला थोड़ी हूं। अंदर से तुम जानते हो सब सेम नहीं कर रहे। कुछ लोग उसी उम्र में खुद को किसी भी चीप चीज का गुलाम बनने नहीं दे रहे। तुम कमरे में अकेले राजा हो, पर असली दुनिया में टूटे हुए मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं। चैप्टर 5। अब बहाना नहीं, युद्ध शुरू। अब सॉल्यूशन, लेकिन सीधा। पहला, ये मानो कि ये मजाक नहीं, ये कोई छोटी आदत नहीं, ये तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बिगाड़ सकती है।
जब तक तुम इसे नॉर्मल बोलते रहोगे ये तुम्हें धीरे धीरे खत्म करता रहेगा। दूसरा, एनवायरनमेंट हैक करो। फालतू समय, अकेला कमरा, फोन हाथ में, ये तीनों चीजें एक साथ मत होने दो। सोने से पहले फोन दूर, सुबह उठते ही स्क्रीन नहीं। तीसरा, ट्रिगर आइडेंटिफाई करो। किस टाइम पर कौन सी फीलिंग पर सबसे ज्यादा अर्ज आती है? लोनली, स्ट्रेस्ड, बोर्ड? उन समयों के लिए पहले से ऑल्टरनेटिव रखो। पुशअप्स, कोल्ड शावर, वॉक, कोई हार्ड फिजिकल काम, कोई डीप काम शुरू कर देना। चौथा, रिकॉर्ड रखो। किस दिन क्लीन था, किस दिन गिरा। गिरते ही खुद को गाली मत दे, बस साफ साफ देख किस पैटर्न में गिरा, तभी पैटर्न तोड़ेगा। पांचवा, किसी एक चीज में डेंजरस लेवल तक फोकस लगा। बॉडी, स्किल, पैसे का गेम। जितनी एनर्जी तू अभी वेस्ट कर रहा है उसी को अगर तू एक डायरेक्शन में लगा दे तो कुछ महीनों में तेरा खुद के बारे में नजरिया बदल जाएगा और तब तू खुद ही अपने आप को उस लेवल तक गिराना नहीं चाहेगा। अंत। ये बात मजाक का टॉपिक नहीं है, ये वो चीज है जो मर्दों को चुपचाप कमजोर कर रही है, उन्हें बाहर से नॉर्मल और फनी दिखा रही है और अंदर से खाली और डरे हुए छोड़ रही है। तू चाहे तो अगली बार ये सब सुनकर भी वही पुराना पैटर्न दोहरा सकता है या तू इसको अपने खिलाफ वार मानकर गुस्सा हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए ईगो साइड पर रखेगा तो शायद तुझे समझ आएगा ये लड़ाई तेरे अगेंस्ट नहीं, तेरे लिए है। अब फैसला तेरा है, चीप मजा या डेंजरस मर्दानगी, कमरा बंद या दुनिया खोलने वाली जिंदगी। अगर तू ऐसे ही कड़वे लेकिन सच्चे और बिना फिल्टर वाले टॉपिक्स पर और वीडियोस देखना चाहता है जो तेरे बहानों पर सीधा वार करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। बाकी सब तुझे मीठा कंफर्ट देंगे, यहां तुझे वही मिलेगा जो तुझे असली मर्द बना सकता है अगर तू संभाल सके तो।